जय हिंद जय भारत। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो दुनिया भर की स्पेस एजेंसी है वो चांद पे जाने में लगी हुई है। आखिर चांद पे ऐसा क्या है कि इतनी दुनिया भर की स्पेस एजेंसी लगी हुई है कि हम लोग चांद पे पहुंच जाए और हम लोग वहां पे खोज करें। आखिर उस बंजर जमीन पे ऐसा क्या? चांद पे ऐसे बहुत से एलिमेंट है, बहुत से पदार्थ है कि अगर हम लोग उसे धरती पे लाए तो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। हीलियम-3 उन्हीं में से एक है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये जो भविष्य का ये ईंधन है, यानी कि भविष्य का इसे फ्यूल माना गया है हीलियम-3 को। हीलियम-3 के बारे में खैर हम लोग इस वीडियो में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं कि हीलियम-3 क्या है, हीलियम-3 कहां पाया जाता है, हीलियम-3 का क्या उपयोग है, आखिर चांद पर हीलियम-3 क्यों पाया जाता है, हमारे धरती पे क्यों नहीं पाया जाता, और अगर धरती पे पाया जाता है तो हम लोग धरती से इसको लेके क्यों नहीं इस्तेमाल कर ले रहे हैं। हर चीज के बारे में समझेंगे, एकदम डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक बार इस चीज को समझिए। देखिए हीलियम-3 को इस तरीके से दर्शाया जाता है, यानी कि इसका सिंबल है, ठीक। अब देखिए जो हीलियम-3 है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है और प्रोटॉनों की संख्या 2 होती है। इस चीज को समझिए, न्यूट्रॉनों की संख्या 1 हो गई और प्रोटॉनों की संख्या 2 होती है, ठीक है। ये हीलियम का एक समस्थानिक है, यानी हीलियम का एक आइसोटोप है। देखिए इसको एक चीज समझिए, ये हीलियम का एक प्रकार है, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए। तो यहाँ पे समस्थानिक होता है, आइसोटोप होता है। ये तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती है लेकिन परमाणु जो भार होता है वो भिन्न-भिन्न होता है, अलग-अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। यानी कि इनकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो अलग-अलग होता है। समस्थानिक कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है, ठीक है। ये तो खैर इसका डिफिनेशन हो गया, हमको बस समझना है ये हीलियम का ही एक टाइप है, ठीक है। हीलियम का क्या टाइप है, ये बहुत ही हल्का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी खोज की बात कर लेते हैं तो 1939 में इसका खोज हुआ था, ठीक है। ये रेडियोधर्मी नहीं है। अब यहाँ पे रेडियोधर्मी क्या होता है, जो खुद से वे पदार्थ जो खुद से एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, जो खुद से एनर्जी निकालते हैं वो रेडियोधर्मी कहलाते हैं, ठीक। यहाँ पे ये रेडियोधर्मी नहीं है, मतलब हीलियम-3 से ना तो कोई रेडिएशन निकलता है और ना ही कोई वेस्टेज निकलता है, ठीक है। हीलियम-3 से ना तो कोई रेडिएशन निकलता है ना ही कोई वेस्टेज निकलता है, ये हमारे पर्यावरण के एकदम अनुकूल है, ठीक है। और ये एकदम क्लीन एनर्जी उत्पन्न करता है। 1 ग्राम हीलियम-3 से इतनी एनर्जी मिल सकती है कि हम अपने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बिजली दे सकते हैं। और हीलियम-3 अत्यंत खर्चीली गैस, ये बहुत ज्यादा हीलियम-3 में हमको खर्चा करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए समझिए 1 मिनट अगर हम लोग चांद पे रह रहे हैं ना तो 5 करोड़ रुपए लग जाएंगे चांद पे रहने के। 1 मिनट चांद पे रहने के लगभग 5 करोड़ रुपए लग जाएंगे। क्योंकि देखिए हीलियम-3 आखिर क्या है, हीलियम-3 को लाने के लिए चांद पे जाना पड़ेगा, खनन करना पड़ेगा, माइनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग हीलियम-3 को लाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि चांद के एकदम गहराई में हीलियम-3 है, ऊपर ये चांद पे, और ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में चांद पे है, इतना कि कभी खत्म ही नहीं हो। यहाँ पे हीलियम-3 बहुत ज्यादा महंगी हो जा रही है। अब हम लोग बात कर लें तो चांद पर 1.1 मिलियन टन के आसपास में हीलियम है। साउथ पोल पे अधिक मात्रा में हमको हीलियम-3 देखने को मिलता है, 1.1 मिलियन टन के आसपास में। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर ये चांद पे किस तरीके से है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि क्या चांद पर ही बस हीलियम-3 है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। हीलियम-3 हमारे धरती पर भी है, ठीक। अब हीलियम-3 आखिर हमारे धरती पर कहां है, तो अगर हीलियम-3 धरती पे है तो हम लोग चांद पे क्यों जाएंगे हीलियम-3 को लेने के लिए, हम लोग धरती पे से ले सकते हैं हीलियम। देखा गया कि पृथ्वी के कोर में हीलियम-3 का रिसाव हो रहा है, ठीक है। पृथ्वी के कोर में हीलियम-3 का रिसाव हो रहा है, लेकिन ये पृथ्वी के कोर में हो रहा है, ठीक है। पृथ्वी के कोर मतलब पृथ्वी के सबसे अंदर का भाग जिसमें कि हीलियम का रिसाव हो रहा है। इसका अभी एक्चुअल पोजीशन का भी पता नहीं लगा है कि आखिर ये कहां पर हो रहा है। जो हीलियम-3 वो पृथ्वी के कोर में, और पृथ्वी के कोर में जाने से अच्छा है कि हम लोग चांद से हीलियम-3 को लेके आ जाए। हर वर्ष लगभग 2 किलो हीलियम-3 का रिसाव हो रहा है। देखिए चांद की सतह पर हीलियम-3 की मात्रा, हीलियम-3 को निकालने की प्रक्रिया, हम लोग किस तरीके से जाएंगे, चांद के गुरुत्वाकर्षण पे सही काम करने वाले रोबोट को बनाना, वहां पे मानव के रहने के लिए कॉलोनी बनाना या फिर तंबू टाइप का कुछ बनाना जिससे हम लोग आसानी से रह के खनन करके वहां से आसानी से ले पाए। ये सब चीज बहुत ही सस्ते तरीके से करनी पड़ेगी, यानी जब हम लोग टेक्निकल स्ट्रांग हो जाएंगे तभी ये चीज हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। वरना हीलियम-3 तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अभी धरती पे लाना। देखिए चांद पे हीलियम-3 क्यों पाया जाता है, मेरे धरती पर क्यों नहीं पाया जाता सरफेस के ऊपर, इस चीज को समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम समझेंगे कि चांद पे क्यों अधिक मात्रा में हीलियम-3 आता है, हमारे धरती पर भी क्यों नहीं आया, इस चीज को देखिए समझते हैं। जो हीलियम-3 है वो सौर कण की वजह से आता है। सूर्य से जो हीलियम निकलता है, ठीक है, जो हीलियम निकलता है वो कॉस्मिक रे से टकराता है, और कॉस्मिक रे से टकरा के जो हीलियम होता है वो हीलियम-3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हीलियम का एक आइसोटोप है हीलियम-3, यानी कि आप लोग इस तरीके से समझिए कि हीलियम का एक भाग है हीलियम-3, ये है कि हीलियम-3 दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। तो हीलियम का एक आइसोटोप। लेकिन यहाँ पे समझिए चांद पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो हमारी धरती पे है। यही प्रक्रिया धरती के साथ भी होता है। जो हीलियम-3 है जो सूरज से निकलता है, हीलियम-3 कॉस्मिक रेस से टकराता है, और कॉस्मिक रेस से टकराने के बाद हीलियम-3 में कन्वर्ट हो जाता है, और हीलियम
3 से, लेकिन हमारी पृथ्वी के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसे आने नहीं देता है। जैसे हीलियम 3 आता है उसको इस तरीके से ढकेल देता है, ठीक है, तो हीलियम 3 चला गया। लेकिन चांद पे क्या है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। कोई मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण वो चांद के ऊपरी सतह पे जाकर बैठ जाता है हीलियम 3, इसीलिए चांद पर बहुत ज्यादा मात्रा में हीलियम 3 पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में, अनंत मात्रा में पाया जाता है हीलियम 3, ऐसा बात नहीं। हाँ, उतना मात्रा में पाया जाता है कि जितना हम लोग को चाहिए हम लोग उपयोग कर ले, उतना तो पाया जाता है, उतना तो हम लोग को मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अनंत पाया जाता है मून पर, क्योंकि एक चीज को समझिए, आप खुद समझिए इस चीज को। यहाँ पे ये मून है, ठीक है, मैंने क्या बताया कि ऊपरी परत पर, यहाँ पे बस चांद के ऊपरी परत पर हीलियम 3 पाया जाता है, ठीक है। चांद के अंदर नहीं हीलियम 3 पाया जाता है, ठीक, उसको खोदना नहीं पड़ेगा। चांद पे जाएंगे हल्का फुल्का उसकी मिट्टी को निकालेंगे, हीलियम 3 वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा अंदर तक हम लोग को हीलियम 3 के लिए खोदना पड़ेगा। तो इसीलिए चांद का जितना सतह है आखिर उतना ही ना हीलियम 3 होगा, उसके नीचे तो होगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पूरे चांद को खोद के हीलियम 3 निकाल देंगे, ठीक है। बस ऊपरी परत पे ही पाया जाता है, ऊपरी सतह पे पाया जाता है, जो तो जितना सतह होगा उतना हीलियम 3 पाया जाएगा। तो ये क्या है, ये एक निश्चित मात्रा हो जाती है कि इतने मात्रा में हीलियम 3 वहां पे है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि अनंत मात्रा में चांद पे हीलियम 3। यहाँ पे एक बार और एक चीज को समझ लीजिए कि जो हीलियम 3 है इसका अगर हम लोग क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक मतलब होता है उबलने का समय, ठीक है। जैसे कि जल का है क्वथनांक 100 डिग्री, यानी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलने लगता है, ठीक है। 100 डिग्री वहां पे सेल्सियस है, और यहाँ पे मैं केल्विन में बात कर दिया हूँ, ठीक है। 3.19 केल्विन, केल्विन को सेल्सियस में किस तरीके से चेंज करना है आप सभी को आता ही होगा, हम लोग 9th 10th में इस चीज को पढ़ते हैं, ठीक। और क्रांतिक बिंदु की बात कर रहे हैं तो 3.35 केल्विन इसका क्रांतिक बिंदु। तो ये हीलियम 3 के यहाँ पे ऐसे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास रिएक्टर नहीं है। कोई देश मिलकर भी रिएक्टर नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा कठिन हो जा रहा है। आइटम बम के बारे में सोचिए, आइटम बम कोई भी बना लेगा। और हाइड्रोजन बम देखिए, हाइड्रोजन बम थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन हाइड्रोजन बम भी बन जाएगा, ठीक है। आइटम बम से ही हाइड्रोजन बम बनता है। एक तरीके से मान लीजिए जैसे बाइक होती है ना कि हम लोग किक मार के चालू करते हैं बाइक को, उसी तरीके से आइटम बम को जब हम लोग विस्फोट करेंगे तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बम एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये सब जितनी प्रक्रिया है, हाइड्रोजन बम को फोड़ते समय देखते हैं कितना प्रेशर, हाई टेम्परेचर का यहाँ पे प्रयोग करना पड़ता है। तो जो रिएक्टर बनाते समय तो ये सब चीजें लगातार होनी चाहिए। तो सोच लीजिए कि रिएक्टर कितना खतरनाक हो जाएगा यहाँ पे बनाना। तो इसीलिए यहाँ पे रिएक्टर को कोई नहीं बना पा रहा है। देखिए ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इस चीज को नहीं कर पाएंगे, हीलियम 3 को हम लोग चांद पे से नहीं ला पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हीलियम 3 को हम लोग चांद पे से ला सकते हैं, क्योंकि देखिए जब इंसान कंप्यूटर बना दिया, लैपटॉप बना दिया, जो कि एक कल्पना था मात्र। आप बहुत पहले चले जाएंगे ना तो लैपटॉप कंप्यूटर जो था वो एक बस कल्पना था, लेकिन ये क्या हो गया, ये बन के तैयार हो गया। तो ये हीलियम गैस कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो कि चांद पे से हम लोग नहीं ला पाएंगे, ठीक है। ये लाने का तो हम लोग ला देंगे, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसको बस इसी तरीके से घुमाया जा रहा है। आपको आर्टिकल आप इसका पढ़िए, बस ये घुमाया जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, सब उसी में भरमा देंगे, ठीक है। इसका कोई यहाँ पे उपयोग हमको नहीं ना मिल रहा है। आखिर इतना हम लोग मेहनत क्यों करेंगे, इतना टेम्परेचर का हम लोग प्रयोग क्यों करेंगे? इस पे खैर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। देखिए जो हीलियम 3 है इसके वजह से हम लोग और भी बहुत कुछ है जिससे हम लोग इस्तेमाल करके फ्यूल बना सकते हैं, जो भविष्य का ईंधन जिसको हम लोग इसको बोल रहे हैं उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीजों का। जरूरी थोड़ी है हम लोग हीलियम 3 लेंगे, ठीक है। ये उतना ज्यादा भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बस इसको दिखाया जा रहा है कि चांद पे इस तरीके से पाया जाता है, इस तरीके से हीलियम 3 बना है। तो वही चीज मैंने आपको बस एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में। बहुत ही जल्द मून वाला भी वीडियो आने वाला है हमारे चैनल पे, और जो मून वाला वीडियो है उसमें हीलियम 3 का जिक्र है। हीलियम 3 आपको नाम सुनाई दे, इसीलिए मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो ही बना दिया हीलियम 3 के बारे में, कि बेकार में अगर उस वीडियो में हीलियम 3 के बारे में चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हमको वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको हीलियम 3 के बारे में हर चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।